नारायण नारायण। शंभो शंभो। शिव स्वरोदय अध्याय 4 भाग 2 श्लोक 76 से चालू करेंगे। 75 के बाद 76। कुछ समय के लिए वन रोपण के कार्य के लिए व्यस्त हो गए, आप तक चर्चा नहीं पहुंची। अब नित्य चर्चा पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ध्यान से समझेंगे। वामाचार प्रवाहे तु न गच्छेत् पूर्व उत्तरे परिपंथी भयं तस्य गतोऽशो न निवर्तते। भगवान कहते हैं, महाकाल कहते हैं, इड़ा नाड़ी के प्रवाह के समय उत्तर एवं पूर्व दिशा की यात्रा आरंभ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इड़ा के प्रवाह काल में यात्रा के आरंभ करने से रास्ते में शत्रुओं द्वारा, डाकुओं द्वारा लुटने का भय होता है, या वही यात्रा से वापस नहीं लौट पाता है। यह सत्य है। इसका परीक्षण भी कई बार किया जा चुका है। और जो व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता, वह सदैव ही समस्याओं में घिरा रहता है और दुर्घटनाओं का शिकार हो जाता है। इसलिए सदैव ही अपनी नाड़ी प्रवाह काल को ध्यान में रख करके फिर ही स्वयं को किसी कार्य के लिए प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा दुष्परिणाम प्राप्त होते हैं। तत्र तस्मान् गंतव्यं बुधै सर्वहितैषि भी तदा तत्र सुसंयाते मृत्युरेव न संशया। बुद्धिमान लोग सफलता पाने के उद्देश्य से वर्जित नाड़ी के प्रवाह के दौरान वर्जित दिशा की यात्रा प्रारंभ नहीं करते, अन्यथा मृत्यु अवश्यम भावी है। मृत्यु निश्चित हो सकती है। बुद्धिमान लोग सदैव नाड़ी प्रवाह काल को जान करके ही कोई कार्य करते हैं और सफलता को प्राप्त करते हैं। शुक्ल पक्षे द्वितीया यमार्के वहति चंद्रमा दृश्यते लाभदः पुंसा सौख्ये सौख्यम प्रजायते। यदि शुक्ल पक्ष की द्वितीया को सूर्योदय के समय चंद्रस्वर प्रभावित होता है तो लाभ और मित्र के मिलने की संभावना अधिक होती है। सूर्योदय यदा सूर्य चंद्रोदय भवेत् सिद्ध्यन्ति सर्व कार्याणि दिवा रात्रि गतान्यपि। जब सूर्य के समय सूर्य स्वर और चंद्रोदय के समय चंद्र स्वर बहे तो उस दिन किए गए सभी कार्य सफल होते हैं। चंद्रकाले यदा सूर्य चंद्र सूर्योदये भवेत् उद्वेगः कलहो हानि शुभम सर्व निवारयेत्। किंतु जब सूर्य के समय चंद्र नाड़ी और चंद्रोदय के समय सूर्य नाड़ी प्रवाहित हो तो उस दिन किए गए कार्य संघर्षपूर्ण निष्फल होते हैं। सूर्यस्यावाहे प्रदन्ति विज्ञः ज्ञानं हृगमस्य तु निश्चयेन श्वासेन युक्तस्य तु शीतरश्मे प्रवाह काले फल मन्यथा स्यात्। विद्वान लोग कहते हैं कि सूर्य स्वर के प्रवाह काल में किए गए कार्यों में अभूतपूर्ण सफलता मिलती है, जबकि चंद्र स्वर के प्रवाह काल में किए गए कार्यों में ऐसा कुछ नहीं होता। विषय यह है, यदि नियत तिथि को प्रातः काल नियत स्वर प्रवाहित ना हो तो
किस प्रकार के दुष्परिणाम सामने आते हैं या आने की संभावना बनती है, वह समझते हैं। 3 श्लोकों को एक साथ समझेंगे। यदा प्रत्युष्य कालेन विपरीतोदयो भवेत् चंद्रस्थाने वहात्यार्को रविस्थाने च चंद्रमः प्रथमे मन उद्वेगम धनहानिर्द्वितीयके तृतीये गमनं प्रोक्त मिष्टनाशं चतुर्थके पंचमे राज्य विध्वंसम षष्ठे सर्वार्थनाशनम सप्तमे व्याधि दुखानि अष्टमे मृत्युमादिशे। समझने की सुविधा से इन तीनों श्लोकों को एक साथ समझे कि प्रातः काल में सूर्योदय के समय यदि विपरीत स्वर प्रवाहित हो रहा है, अर्थात प्रातः काल सूर्य स्वर के स्थान पर चंद्र स्वर प्रभावित हो और चंद्र स्वर के स्थान पर सूर्य स्वर प्रवाहित हो, तो प्रथम कालखंड में मानसिक चंचलता होती है, दूसरे कालखंड में धनहानि, तीसरे में यात्रा अनचाही यात्रा और चौथे में असफलता, पांचवें में राज्य विध्वंस, छठवें में सर्वनाश और सातवें में शरीर व्याधि और कष्ट तथा आठवें कालखंड में मृत्यु। इसका सबसे बड़ा उदाहरण वर्तमान में देखा जाए तो यूक्रेन नाम के देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की जो है वह स्वर विज्ञान के कुचक्र में फंस गया है और इसके कारण वह अपने समूल जन प्रजाजन को और अपने राष्ट्र का सर्वनाश कर रहा है। कहा जाए तो वह वर्तमान में इस सदी का सबसे बड़ा मूर्ख है, मतलब मूर्खों का मुखिया कहा जा सकता है। भगवान उसे मोक्ष प्रदान करे। नारायण नारायण। कालत्रये दिनान्यष्टौ विपरीतं यदा भवेत् तदा दुष्टफलं प्रोक्तं किंचिन्न्यून्यं तु शोभनम्। 8 दिनों तक निरंतर प्रातः, दोपहर और सायं काल यदि विपरीत स्वर चले तो सभी कार्यों में असफलता मिलती है और कीर्ति लेस मात्र भी नहीं मिलती है। बिल्कुल वही उसी का हाल है। प्रातर्मध्याह्ने मध्याह्नस्योश्चन्द्रः सायंकाले दिवाकरः तदा नित्यं जयो जलाभो विपरीतं विवर्जयेत्। यदि सूर्यकाल और मध्यकाल में चंद्र स्वर और सूर्यास्त के समय सूर्य स्वर प्रवाहित हो तो उस दिन हर तरह की सफलता मिलती है, लेकिन स्वरों का क्रम यदि उल्टा हो तो शुभ कार्यों को ना करना ही बुद्धिमानी है। वामे वा दक्षिणे वापि यत्र संक्रमते शिवः कृत्वा त्वापादौ च यात्रा भवति सिद्धिदा। यात्रा प्रारंभ करते समय जिस नाक से सांस चल रही हो वही पैर घर से पहले निकाल कर यात्रा करनी चाहिए। इस प्रकार यात्रा निर्विघ्न सफल होती है। चंद्रः संपदः कार्यो रविस्तु विषमः सदा पूर्णपादं पुरस्कृत्य यात्रा भवति सिद्धिदा। यदि चंद्र स्वर प्रवाहित हो तो सम संख्या में तथा सूर्य स्वर के प्रवाह के समय विषम संख्या में कदम भरना चाहिए। इससे यात्रा सिद्धिप्रद होती है और आप सभी का मंगल होता है। हम अध्याय 4 शिवशरोदय विज्ञान भाग 2। अब हम इस व्याख्या को आप तक देरी से पहुंचाने के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। शीघ्र ही हम समस्त भागों को आप तक पहुंचाएंगे और आप लोग उसका लाभ प्राप्त करें। पश्चात हम आपके प्रश्न उत्तरों का भी स्थान रखेंगे ताकि आप अपने प्रश्न कर सकें और हम उन प्रश्नों का उत्तर आपको दे सकें। जय श्रीमन्नारायण। नारायण नारायण शंभो।